So good morning, all of you. Today I am going to revision for the topic circles. सर्कल्स में आप 4 थ्योरम पढ़े थे. फर्स्ट थ्योरम is angle subtended by an arc at the center of a circle. At the center of a circle is double at the remaining part of the circle. जैसे हम एक सर्किल बनाए जिसका नाम A, यहाँ नाम B, सेंटर इज O और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल एट C. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल एट C. आप लिख सकते हो अगर इफ एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड एंगल AOB. AOB एंगल क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOB? वन 130 डिग्री. रीजन क्या लिखेंगे? व्हाट इज द रीजन? गुड. एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of a circle is double at the remaining part of the circle. यानी आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में एंगल AOB is equal to twice एंगल C या ACB. इस एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं? ACB. और रीजन twice एंगल 65 is equal to 130 डिग्री. और इधर लिख देंगे शॉर्ट में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज डबल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. चलिए ये तो आप समझ गए. चलिए सेकेंड नंबर, एक सर्किल ड्रॉ किए जिसका सेंटर O है और AOB is a diameter. AOB is a diameter. C is a point on the circle या circumference such that AC is equal to BC. AOB is a diameter. AC is equal to BC. Find angle CAB and angle CBA. आपको ये दोनों एंगल फाइंड करना है. हाँ करेक्ट. दोनों 45 होगा. क्या होगा दोनों 45? हाँ तो देखिए ये आपका आप सब करेक्ट बता रहे हो. ये अगर डायमीटर है AOB तो एंगल इन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री. तो ये आपका प्रॉपर्टी से यानी थ्योरम से 90 डिग्री आ गया एक एंगल. यानी आप पहले दिखा दोगे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन ए सेमी सर्किल. क्या रीजन लिख देंगे? एंगल इन ए सेमी सर्किल. ओके, इसका थ्योरम आप पढ़े हुए हैं. और दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BC.
आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी आप लगा दिए, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, और ये तो ऑलरेडी 90 है, तीनों का सम 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 45 आपका आ जाए। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी है तो भी बना सकते हैं, शॉर्ट में भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भी आप आंसर तुरंत लिख सकते हैं अपने मन में करके। तो बहुत अच्छा आप आंसर तुरंत दिए रिप्लाई। चलिए थर्ड में आते हैं। चलिए हम क्या बनाए, क्या बनाए, सर्किल, सर्किल बनाए। अब क्या बना दिए बताओ, नाउ लिखिए ए बी सी और डी, ठीक है, और एंगल ए लिख दिए 95 डिग्री, एंगल ए 95 डिग्री एंड ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल सी, एंगल सी क्या होगा, करेक्ट, करेक्ट, रीजन गुड। हाँ तो मेन आप सब स्टूडेंट को यही याद रखना है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डिफाइंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑल वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन ए सर्किल, और इसका प्रॉपर्टी है कि सम अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हाँ मेन यही प्रॉपर्टी, आप थ्योरम में ये प्रूव भी किए हो, है ना, याद भी होगा बहुत को थ्योरम। तो आपको एक एंगल दे दिए तो दूसरा एंगल निकालना है अपोजिट साइड का, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए यानी 95 इक्वल टू 85 डिग्री, 180 में इसको माइनस कर दिए एंगल निकल गया। अगर आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दे दे, AD पैरेलल टू BC, if AD पैरेलल टू BC अगर देता है तो एंगल B क्या होगा, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B? अब बोलो, बोल देते हैं, AOB is a diameter of the semicircle ADCB. O is the center. Angle BAC is equal to 20 degree. Now find angle BOC यानी x फाइंड कीजिए, पहला एंगल x, सेकेंड COD यानी एंगल y, थर्ड CAD यानी एंगल Z, और फोर्थ ADC यानी एंगल A। इस चारों का वैल्यू बताइए। यहां पर हम सेमी सर्किल ड्रॉ किए हुए हैं, O इज द सेंटर। हम बता दें, चलो करो जल्दी। करेक्ट है आपका 40 डिग्री करेक्ट आंसर। दूसरा बताइए,
चलिए 40 आप बना दिए, ओके। फर्स्ट आपका 40 है, सेकंड बोलिए। फर्स्ट आप x40 निकाल दिए जो कि करेक्ट है। आप 40 निकाले होंगे। यहाँ पर इस प्रोसेस से इस आर्क से जो सेंटर पर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर इसका हाफ होगा और इसका ये डबल होगा। तो एंगल x इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC, यानी ट्वाइस एंगल 20 इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन लिखेंगे सेम, एंगल subtended by an arc at the center of a circle is double at the remaining part of the circle. अगर ये रेडियस दोनों इक्वल है तो ये 40, तो ये भी इतना एंगल 40 होगा, तो ये 180, तो ये क्या बचा 100 डिग्री नहीं बचेगा, तीनों का सम 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 100 आ गया। अब देखिए जब ये आपको मालूम हो गया इस तीनों का सम 180 डिग्री, तो आप यहां भी निकाल सकते हो एंगल, या इस आर्क से सेंटर पर 100 बनाए तो जेड पर क्या होगा, इसका हाफ होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। हाँ, तो हाफ इंटू 100 इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका 50 निकल गया। और ए ओ, या आपको इसको हम साइक्लिक क्वाड्रेंटल ना बना करके हमको मेन जेड का वैल्यू निकालना है। जेड तो फाइंड हो गया 50 और ये फाइंड हो गया 20। अब बच गया एंगल ए के लिए हमको ये एंगल फाइंड करना है। हाँ, ये एंगल फाइंड करने के लिए आपका ये टोटल हो गया 70 डिग्री और दिस एंगल इज 40 डिग्री। तो 40 प्लस 70 110 डिग्री। तो ये क्या बचा रिमेनिंग 70। टोटल आपको फाइंड करना है ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताओ। हाँ, जैसे ये आपका 40 डिग्री आ गया क्योंकि तीनों का सम है 80 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो 70 और प्लस 40, 70 और प्लस 40 110। इस दोनों का सम 110 है, ये निकला कितना 70, तब ना तीनों का सम 180 डिग्री और 70 प्लस 40 इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये आपका हम थोड़ा शॉर्ट में बताए, ऐसे आप लोग बनाए भी करेक्ट इसका आंसर। तो इसमें बहुत टाइप का एंगल निकाला था, केवल आपका 2 लाइन पैरेलल दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, इससे हम 4 एंगल फाइंड कर लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में, को इंटीरियर से किसमें, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कर सकते हैं, कोई उससे भी बन जाएगा। हाँ हाँ, को इंटीरियर से भी आप निकाल सकते हैं, सेम आएगा उसका भी सॉल्यूशन। आप को इंटीरियर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर एक सर्किल बनाए और अगर सेंटर ओ है, हम 2 रेडियस ड्रॉ किए, ए और सी रेडियस है, यहां पर नाम दे दिए बी, ठीक है। एंगल ओ इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द एंगल ऑफ एक्स।
इस x का वैल्यू फाइंड करना है सेंटर पर एंगल 65 डिग्री। और कोई आंसर बताओ? 147.5। और कोई बताओ? देखिए हम क्या किए इसको, क्योंकि आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जानते हो, ऑल वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन ए सर्किल। तो यहाँ पर ये जो चार नाम है ए बी सी और ओ, इट इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों वर्टिसेज सर्किल पर है नहीं, ओनली 3 वर्टिसेज है। तो फोर्थ वर्टिसेज को हम बना दिए यहाँ से ए बी सी डी, अब हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन प्रूव कर दिए। क्या प्रूव कर दिए? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बताइए तो इस आर्क से एबीसी आर्क से सेंटर पर 65 है, तो एंगल डी पर क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी एंगल डी इज इक्वल टू 1, इसका हाफ, सेंटर का हाफ होगा, यानी हाफ इंटू 65 डिग्री, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5 डिग्री हम ऐसे लिखते, ठीक है। ये एंगल आया था, इसका हाफ 32.5, और ये दोनों सम अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ सम अपोजिट एंगल। बी इज इक्वल टू एक्स और डी आपका अभी जस्ट फाइंड किए 32.5 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस 32.5, 180 में 32.5 माइनस कर दो, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 3 4 और 1, यानी 147.5 डिग्री। ये आप कौन कौन बताए थे? समझ गए क्वेश्चन ये? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, देखने में तो बहुत लग रहा था इजी है, इसी दोनों का सम 180 लोग कर देता है, वो जो कि रॉन्ग है। इसको हम थोड़ा सा प्रोड्यूस करके बने करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। चलिए ये समझ गए। नेक्स्ट में आते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक सर्किल फिर बनाए,
सर्किल बनाने के बाद उसमें ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल बी 92 डिग्री, this line parallel to AE is drawn parallel to CD. AE is drawn parallel to CD. देखो दोनों एरो दिखा रहे हैं और BA प्रोड्यूस टू F, इसको हम F तक प्रोड्यूस कर दिए, BA प्रोड्यूस टू F। केवल एक एंगल दिया हुआ 92 डिग्री और FAE this angle is equal to 20 degree. Find angle BCD, फाइंड करना है BCD। बोर्ड क्लियर नहीं है?